हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने जो 1857 की क्रांति देखी उससे आगे का पार्ट आज इस वीडियो में हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं झांसी की, क्योंकि पिछली वीडियो में दिल्ली, मेरठ और कानपुर के बारे में देख लिया था। आज हम चर्चा करते हैं सबसे सर्वप्रथम झांसी की। झांसी आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ का नेतृत्व किया। अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे था ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ और मृत्यु ग्वालियर में हुई। वाराणसी में तो जन्म हुआ और मृत्यु इसकी ग्वालियर में हुई थी। इन्होंने क्या किया, वहां पे क्रांति का नेतृत्व किया। हीरोज की सेना से हार कर और कहाँ चली गई, ग्वालियर चली गई। तात्या टोपे उनसे मिले। कौन मिले? तात्या टोपे। और ग्वालियर के अंदर इनकी क्या हो गई, मृत्यु। दुर्ग की दीवार के पास में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु, ग्वालियर दुर्ग के पास में। तो देखो 18 जून को 1858 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई ग्वालियर दुर्ग की जो दीवार थी उसके पास में। इनसे जो तात्या टोपे मिले, तो तात्या टोपे इनका जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था इनका? रामचंद्र पांडुरंग। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी देखना। और ये पूछते हैं कि झांसी में कैप्टन कौन था अंग्रेज अधिकारी का, तो कौन था? ह्यूरोज था। और नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। इसके बाद में बात करते हैं हम बिहार की। सॉरी, थोड़ा सा नीचे देख लो, यहाँ पे बिहार। बिहार के अंदर जो आपका आरा जिला है उसके जगदीशपुर कस्बे से एक व्यक्ति आते हैं जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं और उनका नाम है आपका कुंवर सिंह। कौन सा? आरा जिला, जगदीशपुर। यहां से एक व्यक्ति उभर के आते हैं, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, ठीक है। यहां पे अंग्रेज अधिकारी थे दो। एक तो आपका विसेंट आयर और टेलर। विसेंट आयर और टेलर ने किसके साथ कुंवर सिंह के युद्ध किया? 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को युद्ध किया। किससे? विसेंट आयर और टेलर से। किसने किया? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद में इनका भाई था अमर सिंह। इस अमर सिंह ने इस क्रांति के जो प्रारूप था उसको क्या रखा, तैयार, मतलब आगे उसको चलाए रखा कुंवर सिंह के बाद में अमर सिंह ने। और 26 अप्रैल 1858 को इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। तो हम तात्या टोपे की बात कर रहे थे। तो तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग नाम था और इनको जो फांसी है वो आपकी 18 अप्रैल 1859 में मध्य प्रदेश के जो नरवर के जंगल हैं वहां पे मान सिंह नरुका जो मित्र देश आप इसका मित्र था तात्या टोपे का, उन्होंने विश्वासघात किया और नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को क्या कर दिया, गिरफ्तार करवा दिया। तो फिर उन अंग्रेजों ने क्या किया, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी। बात कर ली बिहार की। अब बात करते हैं हम इलाहाबाद की। तो यहाँ पे एक जगह है आपकी इलाहाबाद। इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद के अंदर इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली खान। देखो, मौलवी लियाकत अली खान इलाहाबाद के अंदर इन्होंने क्या किया, मौलवी लियाकत अली खान ने
यहाँ पे आपका कैप्टन था जनरल नील, जनरल नील था। इन्होंने यहाँ के जो क्रांति थी, जो विद्रोह हुआ, उसको दबाने का काम किसने किया? जनरल नील ने किया आपका। अब देखो, जो तत्कालीन वायसराय आपका जो था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया इलाहाबाद को। आपातकालीन मुख्यालय किसको? इलाहाबाद। किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। कौन क्या कर रहे थे नेतृत्व क्रांति का? लियाकत अली खान। और जनरल नील ने क्या किया? इसको दबाने का प्रयास किया। अब देख लो आप बनारस की क्रांति। तो बनारस में क्या है कि आम जनता ने यहाँ नेतृत्व किया। बनारस में आम जनता ने नेतृत्व किया और यहाँ पे खास बात ये थी कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी मृत्युदंड दिया गया। कहाँ पे? बनारस में। और आम जनता ने क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया। और इस विद्रोह को दबाने वाले यही आपके जनरल नील थे। कहाँ का? बनारस का। अब बात करते हैं बरेली की। जो झुमका गिरा था बरेली के बाजार में, वो यहीं पे गिरा था। तो देखो बरेली की बात करते हैं। तो बरेली के अंदर नेतृत्व करने वाले में थे खान बहादुर खां। कौन थे? खान बहादुर खां। इन्होंने वहां पे क्रांति का नेतृत्व किया और कैंपबेल ने क्रांति को दबा दिया। कैंपबेल ने क्या कर दिया? क्रांति को दबा दिया। क्यों? क्योंकि खान बहादुर खां है, अपने को स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। इसने स्वयं नवाब घोषित, इन्होंने क्या कर दिया? वहां का स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। और कैंपबेल ने फिर इसको विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। बात कर लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा संबलपुर जेतपुर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो उड़ीसा के जो संबलपुर है, वहां के राजकुमार थे सुरेंद्र भाई। इस सुरेंद्र भाई ने क्या किया? वहां की क्रांति का नेतृत्व किया। और क्रांति का नेतृत्व करने के बाद में जब इसको दबाया गया तो यहाँ पे 1862 में इसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। 1862 में आत्मसमर्पण किसने कर दिया? सुरेंद्र भाई ने, जो उड़ीसा के अंदर क्या कर रहे थे? क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और फिर इसको देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला गया या देश निकाला दे दिया। अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया। बात कर ले उड़ीसा की। अब बात करते हैं हमारे पहले राजस्थान की। आइए कभी राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रमुख केंद्र आपका कोटा रहा। कोटा, यहाँ पे दो कार्यकर्ता थे आपके, मेराब खां, जयदयाल। नेतृत्व किया। हम जब राजस्थान की क्रांति पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये भी एक लंबा चौड़ा आपका सिलेबस है क्रांति का। राजस्थानी क्रांति देखे तो इसमें आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह का भी जिक्र आता है, मेराब खां, जयदयाल का भी आता है ना। तो ये पूरा हम भी थोड़ा आपका चेलावास जो युद्ध है वो पढ़ेंगे। एरियन पूरा जो आपकी रेजिडेंस थी वहाँ के बारे में सारा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ यही है। आप अभी तो जो आप भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो कोटा क्या था? उसका प्रमुख केंद्र रहा। कहाँ का? राजस्थान का। बात कर लेते हैं हम असम की। तो असम में एक व्यक्ति था मनीराम दत्त। असम के अंदर मनीराम दत्त ने क्या किया? क्रांति का नेतृत्व किया। इन्होंने क्या किया? जो अंतिम राजा था उसके पोते कंद्रेश्वर सिंगा को क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया। किसने? मनीराम दत्त ने। तो यहां पे कौन था फिर? मनीराम दत्त। और फिर क्या कर दिया? इसको दबा दिया गया। यहां तक बात आ गई। अब बात करते हैं हम रुहेलखंड की।
रुहेलखंड खान बहादुर खां, कौन? खान बहादुर खां ने यहाँ का क्या किया? नेतृत्व किया। बात करते हैं फैजाबाद की। फैजाबाद, फैजाबाद यहाँ पे था अहमदुल्ला खां। अहमदुल्ला खां कहाँ का? फैजाबाद का। अहमदुल्ला खां। अहमदुल्ला खां ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। किसने दिया? अहमदुल्ला खां ने। कहाँ से? फैजाबाद से। ये मूल निवासी थे मद्रास के, मद्रास निवासी, मद्रास। इनका मूल निवास तो था मद्रास में, आपका चेन्नई मद्रास। और वर्तमान में जब क्रांति हुई तब वे कहाँ से? फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। अंग्रेजों ने क्या किया? इस पर 50,000 का इनाम रखा। 50,000 का क्या रखा इन्होंने? इनाम रखा। किसको? अहमदुल्ला को पकड़वाने के लिए। यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था वो था रेनाल्ड। उसने क्या कर दिया? विद्रोह को दबाया। किसको? रेनाल्ड ने। बात होगी यहाँ तक की। अब हम बात करते हैं कि कैसा रहा आपका, उसके परिणाम क्या क्या रहे, या फिर इस क्रांति के असफलता का प्रमुख कारण क्या रहा, या क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या राज थे। तो वो देखो। तो ये जो आपको डायग्राम है इससे मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप टेलीग्राम पे जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाके आप कोई ना कोई क्यूरीज आपकी जो भी है वो आप सबमिट कर सकते हैं। मैं उसके जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलो देखते हैं हम आगे। अब देखो, विद्रोह के असफलता का कारण। विद्रोह के असफलता का कारण, कि इस क्रांति के पीछे असफल होने का कारण क्या रहा। तो बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने कहा कि योग्य नेतृत्व न होना। अंग्रेजों ने कहा कि इस क्रांति में कोई योग्य नेतृत्व नहीं था। इस कारण यह क्रांति क्या हो गई? असफल हो गई। बात करते हैं लॉरेंस की। तो लॉरेंस ने क्या कहा कि यदि इस क्रांति में कोई योग्य नेतृत्व किया जाता तो हम यह क्रांति सदा के लिए क्या हो जाते? हार जाते। तो इसमें यही बात इसमें कही गई कि सदा के लिए हार जाते यदि योग्य नेतृत्व होता। तो यदि योग्य नेतृत्व होता तो लॉरेंस कहता है कि हम यह क्रांति सदा के लिए हार जाते। इस क्रांति में क्या है? एक तो अनुशासन की कमी थी। जो कमी क्या क्या रही वो देखो। अनुशासन की कमी थी, संगठन की इसमें कमी रही, योग्य सामूहिक कार्यक्रम नहीं हुआ इसमें, केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। एक तो इसमें भाई केंद्र में नेतृत्व कौन कर रहा था? आज यहाँ क्रांति हो गई, सभी ने इकट्ठा होकर क्रांति कर दी, फिर आगे क्या प्लान है वो कोई प्लानिंग इसमें नहीं थी। तो ये भी एक कारण रहा। योग्य सामूहिक कार्यक्रम नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, संगठन नहीं था, अनुशासन की इसमें कमी रही। इस कारण ये क्या हो गई? क्रांति असफल हो गई। आई बात समझ में? अब इसके परिणाम क्या रहे वो देखो कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या निकले। भाई कुछ ना कुछ परिणाम तो निकला ही है, इसलिए तो ये हुई नहीं। तो इसके बाद में देखो, इसके लंबे रूप में देखें तो परिणाम निकले। तो देखो क्रांति के परिणाम क्या क्या रहे। क्रांति के परिणाम, एक तो जो मुगल आपका साम्राज्य था उसका द्वार भारत में सदा सदा के लिए क्या हो गए? बंद। तो जो मुगल साम्राज्य था वो क्या हो गई? मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। अब उसका कोई राजा कोई सम्राट नहीं बनने वाला था। लास्ट जो बहादुर शाह जफर था उसको रंगून भेज दिया गया और वहाँ पे उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में
देखो 1 नवंबर 1858 में क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो इलाहाबाद दरबार था लॉर्ड कैनिंग उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने उद्घोषणा किसकी? विक्टोरिया भाषण की उस उद्घोषणा की। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कब हुआ? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पे? इलाहाबाद में। वहां पे इसने उद्घोषणा की। जो लेख था महारानी विक्टोरिया का वो पढ़ा और कहा कि अब कंपनी का शासन क्या कर दिया गया? खत्म। कंपनी का शासन हो गया खत्म। और शक्तियां किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश सरकार, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके हाथ में सारी शक्तियां चली गई। कंपनी का शासन क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके लिए एक भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव पद का सृजन किया गया। ये जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसका सदस्य होता था और ये संसद के प्रति, वहां की जो संसद थी उसके प्रति क्या होता था? ये उत्तरदायित्व इसका बनता था, उसके लिए वो जिम्मेदार होता था। और ये जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसका ये सदस्य होता था। कौन? भारत सचिव। इसके पास 15 सदस्यीय एक कमेटी होती थी, मंत्रणा समिति। 15 सदस्यीय। इसमें से जो 8 सदस्य हैं वो तो ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी, ब्रिटिश सरकार। और जो 7 हैं आपके वो करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 8 सदस्य तो इसमें ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करते थे। किसमें? 15 सदस्य जो मंत्रणा समिति थी भारत सचिव के तहत, उसकी 8 तो ये और 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसकी नियुक्ति करते थे। एक बात और देखो, जो गवर्नर जनरल का पद था वो अब किस नाम से जाने लगा? वाइसराय। जो राजनीति का चैप्टर है उसमें मैंने ये डाला हुआ है वीडियो, आप जरूर देख लीजिए। जितने भी अधिनियम हैं आपके वो मैंने डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो जो गवर्नर जनरल है वो वाइसराय के नाम से जाने लगा। और जो फर्स्ट वाइसराय था आपका, तो उस समय अंतिम कौन था? ये इलाहाबाद दरबार में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट वाइसराय कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग था। एक घोषणा जो आपकी उद्घोषणा वो भी थी, ये भी थी कि अब साम्राज्य में विस्तार नहीं किया जाएगा। जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें अब विस्तार की बात नहीं की जाएगी, ना उसमें कोई प्रयास किए जाएंगे। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और भारतीय जो रीति रिवाज हैं उसका सम्मान किया जाएगा और लोगों के अधिकारों की क्या की जाएगी? रक्षा की जाएगी। किसने कहा? महारानी विक्टोरिया का जो भाषण था, उद्घोषणा थी, जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, उसमें ये बातें कही गई। अब हम बात करते हैं विभिन्न लोगों के क्या क्या मत थे इसके बारे में, कि क्रांति के बारे में क्या उसने क्या क्या कहा, और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं आपकी वो देखते हैं। तो चलो देखो। तो देखो, अनेक मत। LER रिज ने कहा कि यह धर्मांध मतलब किसको बताया गया? धर्मांध इसमें जो भारतीय थे उनको। उन्होंने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। किसने कहा यह बात? LER रिज ने कहा। कई बार क्वेश्चन आता है। MC मजूमदार। देखो यहाँ से केवल 2 जगह से क्वेश्चन आता है, एक तो आपका RC मजूमदार और एक VD सावरकर। यहाँ से 2 से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, मजूमदार कहते हैं कि यह विद्रोह न तो प्रथम था, न ये राष्ट्रीय था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार ने कहा, तीनों ही नहीं माने। मजूमदार ने तीनों चीजों को नहीं माना, न तो उन्होंने प्रथम माना इसको, न इसको राष्ट्रीय माना है और न इसको स्वतंत्रता संग्राम माना है। बेंजामिन डिजरेली कहते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। जो बेंजामिन डिजरेली है वो कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि क्या था? सिपाही विद्रोह। लोगों ने क्या कहा इसको? सिपाही विद्रोह। इस बेंजामिन डिजरेली ने क्या कहा? कि राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। सिले कहता है कि यह पूर्णतः देशभक्त रहित व स्वार्थी सिपाही जो स्वार्थी हैं वो विद्रोह था। कौन कहता है? सिले कहता है कि यह पूर्णतः देशभक्ति रहित, इसमें देशभक्ति नहीं थी और सिपाहियों क्या था? इसमें स्वार्थ था। TR होम्स कहते हैं कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। सभ्यता एवं बर्बरता का क्या था? संघर्ष था। कौन कहता है? होम्स कहता है। VD सावरकर, इंपॉर्टेंट, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया
सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता संग्राम वाली। इन्होंने क्या क्या माना इसको, स्वतंत्रता संग्राम माना। क्यों? क्योंकि आर.सी. मजूमदार ने तो इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। किसने माना है? वी.डी. सावरकर ने। क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। जेम्स आउटरॉम व डब्ल्यू टेलर ने, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का क्या है? षड्यंत्र है। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउटरॉम व डब्ल्यू टेलर ने। अब देखो इसके कुछ पुस्तकें, जो आपके जो मत देने वाले लोग थे उनकी कुछ पुस्तकें हैं जहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है 1857 की क्रांति की। तो वो देखो प्रमुख बुक वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने बुक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस इंडिपेंडेंस शब्द की बात की थी, यही प्रमुख है। इससे क्वेश्चन पूछ जाता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बुक किसने लिखी? वी.डी. सावरकर ने। अशोक मेहता की बात करें तो इन्होंने लिखा 1857 द ग्रेट रिवोल्ट 1857। आर.सी. मजूमदार की बात करते हैं तो द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। शशि भूषण चौधरी की बात करें तो सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटेंट्स 1857 से 1859। किसने लिखी? शशि भूषण चौधरी ने। सर सैयद अहमद खान क्या लिखा? द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, ये लिखी थी आपकी सर सैयद अहमद खान ने। बात करते हैं एच.पी. चट्टोपाध्याय की, तो उन्होंने लिखा कि द सिपोई म्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस। अगर एनालिसिस की बात करें तो वो लिखी एच.पी. चट्टोपाध्याय। और एस.एन. सेन की बात करें तो 1857, ओनली 1857। और जॉन विलियम काय की बात करें तो द हिस्ट्री ऑफ द सिपोई वॉर इन इंडिया। ये क्या थी? आपकी प्रमुख बुक्स थी 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो 1857 की क्रांति हमने कंप्लीट पढ़ ली है। और इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इस जो आपका सिलेबस है या जो आपकी एसएसटी है उसको कंप्लीट कराने का निर्णय लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।